अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं इरफान। पंजशीर में, काबुल में, अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कुछ अहम न्यूज़ हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। उस प्रोपेगंडा का खात्मा करना है जिस प्रोपेगंडा में अभी भी जो प्रोपेगंडा जो है वो जारी है, जो कि शुरू होता है 500 तालिबान मारे गए, 700 तालिबान मारे गए। पंजशीर में लड़ाई जो है वो कमांडोज लड़ रहे हैं। पंजशीर में लड़ाई जो है उसके लिए एयर स्ट्राइक्स की गई है और पाकिस्तान का जो F-16 जहाज़ है वो मार गिराया है तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने वाली रेजिस्टेंस फोर्स ने। तो ये सारी की सारी न्यूज़ आप सुनते रहे हैं गुज़िश्ता दिनों। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पंजशीर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है। पंजशीर जो है वो मुकम्मल तौर पर तालिबान ने फ़तह कर लिया है। फ़तह के बाद इस जंग में काफ़ी सारे जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर हैं वो मारे गए हैं। ये फ्रंट लाइन बड़े अहम कमांडर थे और उसके साथ साथ कुछ ऐसे बड़े बदनाम तरीन लोग, बड़े बदनाम तरीन जो मुजरम हैं वो भी इस लड़ाई में मारे गए हैं। और तालिबान जो हैं उन्होंने इन कमांडर्स के काफ़ी सारे मारे गए हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर करके जब वो तालिबान ने बेसिकली एक ऐलान किया है, तालिबान ने कहा है कि जो आम लोग हैं वो बिल्कुल मत घबराएं, पंजशीर के लोग हमारे भाई हैं, हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। ये तालिबान ने बड़ा एक मेन आप समझ लें कि जो डिफरेंस है अभी राइट नो और प्रीवियस तालिबान में, वो ये चीज़ है। तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया। तालिबान ने पंजशीर पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह, इन दोनों की कोई खबर नहीं है कि कहाँ पे है। अमरुल्लाह सालेह जो हैं उनके लिए आखिरी ठिकाना बचता है और उनको इखलाकी तौर पर उनको जाना चाहिए इंडिया, जो उनको फुल सपोर्ट करता रहा है। और लेकिन इंडिया जो है, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया अमरुल्लाह सालेह को कबूल नहीं करेगा। इंडिया ने हमेशा अपने जो एलाइज़ हैं उनके साथ ऐसा ही सलूक किया है। देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। अमरुल्लाह सालेह जो हैं उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल क्या है। उन्होंने कहा था अपने एक ट्वीट में कि अगर मैं सरेंडर करने की कोशिश करूं तो उन्होंने अपने गार्ड्स को कहा था कि अगर मैं सरेंडर करने की कोशिश करूं तो मुझे गोली मार देना। तो लेट्स सी कि क्या सीन बनता है। अब अहमद मसूद जो हैं उनकी भी कोई खैर खबर नहीं है, उनका भी कोई अता पता नहीं है, पब्लिक में वो नहीं देखे गए। जबकि इस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी पंजशीर में, क्योंकि उनको फ्रंट पे होना चाहिए था, उनको साबित करना चाहिए था। बेसिकली आपके सरेंडर करने की वजह यही होती है कि आप क्या करते हैं, आप जब खुद भाग जाते हैं तो कैसे मुमकिन है कि आपके जो पीछे खड़ी फ़ौज है वो आपके पीछे ना भागे, वो लड़ती रहे। ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी मिसाल अशरफ गनी है। अशरफ गनी भागा, काबुल फ़ौरन जो है वो हाथ से निकल गया। अशरफ गनी पहले भी उसकी लड़ाई की इंटेंशन नहीं थी, ना वो लड़ाई चाहता था, ना वो सिर्फ बयानबाजी की था। और बयानबाजी जो है वो भी इंडिया की शय पे करता था। इसी तरह अमरुल्लाह सालेह वो भी इंडिया की शय पे सारी बयानबाजी करता था। इंडिया ने क्या किया है, बेसिकली मज़ेदार खबर ये है कि इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने ये जंग लड़ी है ट्विटर पे। इंडिया खुलकर सामने क्यों नहीं आया, उसकी दो वजूहात थी। इंडिया अफ़गानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जा सकता था ताजिकिस्तान के रास्ते या ईरान के रास्ते, लेकिन इंडिया क्यों नहीं गया अफ़गानिस्तान में। इंडिया ने अफ़गानिस्तान में जाके फ़िज़िकली सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिया की मुनाफ़कत है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, इंडिया एक तरफ बैकडोर चैनल से तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो फ्रंट पे आके तालिबान को दहशतगर्द, टेररिस्ट और ये डिक्लेयर कर रहे हैं। ये दो चीज़ें कंबाइन नहीं हो सकती। आप एक शख्स से मुज़ाकरात भी करना चाहें और उससे फेवर्स भी लेना चाहें और आप उसी को दहशतगर्द कहें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंडिया ने बेशुमार प्रोपेगेंडा किया, बेशुमार न्यूज़, उनका पूरा एक नेटवर्क है जो कि ट्विटर को हैंडल किया, जिसने बेशुमार अकाउंट्स के ज़रिए ये सारी की सारी न्यूज़ चलाता रहा कि तालिबान तबाह हो गए, तालिबान बर्बाद हो गए। पाकिस्तान का एक जो F-16 जेट है वो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फोर्स ने मार गिराया, उसकी एक खबर दी। इसके अलावा एक वीडियो गेम की एक वीडियो दिखा रहे हैं कि ये देखें। वो तो मतलब दुनिया जो है उसको बेवकूफ़ समझते हैं। ये इंडियन जो लोग हैं ना, ये बेवकूफ़ समझते हैं कि ये बेवकूफ़ है। हम जो मर्ज़ी मीडिया पे बोलते रहें, भाई ये आज़ाद मीडिया दौर है, इसमें बेशुमार लोग जो हैं, अब मीडिया सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, बेशुमार अब सोशल मीडिया का दौर है। एक ख़बर आप छापते हैं, उसके ख़िलाफ़ 10 खबरें और आ जाती हैं। अगर आप एक फ़ेक न्यूज़ देते हैं
तो लिहाजा ये प्रोपेगेंडा करना, ये सारा कुछ करना कराना बंद करें। आपने तालिबान को तस्लीम करना है, कल करना है तो आज करें, क्योंकि आपने करना ही करना है, इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट। दूसरी तरफ तालिबान के जो रहनुमा हैं, तालिबान के जो लीडर्स हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त। जो दूसरे ममालिक हैं, जो तमाम आलमी बरादरी है, उसके जो एम्बेसडर्स हैं, उसके जो तर्जमान हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है उसको कैसे आगे लेकर बढ़ना है, कैसे आम अफ़गानी जो हैं उनको उसके हुकूक देने हैं। ये सारी बातें हो रही हैं। इस दौरान जो UAE है उसके चौथा त्यारा आज, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इससे पहले एक चौथा तैयारा जो है इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच चुका है। काबुल एयरपोर्ट फुली फंक्शनल है और वहां से परवाज़ें हो रही हैं। काबुल में जो पेपर मिल है उसने काम करना शुरू कर दिया है, दूसरी जो मिल्स हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, मनीग्राम ओपन हो गया है। तो हालात दिन ब दिन नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक आम अफ़गानी जो है, एक आम अफ़गान लोग जो हैं, ये सारे के सारे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, वो तमाम सहूलियात इंजॉय कर सकें जो पूरी दुनिया इंजॉय कर रही है। इसी के साथ इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।